दोस्तों अभी पूरी दुनिया की नज़र एक ही जगह पर है, मिडिल ईस्ट। और सच कहूँ तो अभी ग्लोबल मार्केट को सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ ड्राइव कर रही है तो वो है यूएस, ईरान, इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ा हुआ टेंशन। सिचुएशन हर दिन डेंजरस होती जा रही है। A pretty dramatic public rift appears to have opened between the American President Donald Trump and the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्ट्रेटजी लैब पर। मैं कृष्णा। आज हम ग्लोबल मैक्रो को पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान के एक ड्रोन फैसिलिटी को टारगेट किया, लेकिन ईरान ने भी तुरंत उसका जवाब दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों देश अपनी विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं। अमेरिका बोल रहा है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, जबकि ईरान बोल रहा है कि उसने इफेक्टिवली रेस्पॉन्स दिया है। मतलब ग्राउंड पे रियलिटी क्या है, इसको लेकर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। अब इसके साथ एक और इशू है। ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ जो नेगोशिएशन चल रही थी वो ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट कुछ और ही पिक्चर दिखा रहा है। ट्रंप का कहना है कि बात अभी भी प्रोग्रेस में है और एग्रीमेंट की पॉसिबिलिटी खत्म नहीं हुई है, यानी मार्केट को मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। अब इजराइल और लेबनान के बीच एक अनस्टेबल सीजफायर अनाउंस हुआ है, लेकिन फाइटिंग कंप्लीटली बंद नहीं हुई है। सिचुएशन अभी भी बहुत सेंसिटिव है और किसी भी वक्त फिर से टेंशन और बढ़ सकती है। तो मार्केट के लिए इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम बुलिश सिनेरियो को समझते हैं। अगर इजराइल लेबनान सीजफायर होल्ड करता है और अगर अमेरिका ईरान के बीच नेगोशिएशन दोबारा स्टार्ट हो जाती है तो ऑयल प्राइस में प्रेशर कम हो सकता है, इन्फ्लेशन इश्यूज थोड़े इजी हो सकते हैं और ग्लोबल स्टॉक मार्केट को रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन बेरिश सिनेरियो में इसका बिल्कुल उल्टा है। अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस और कंट्री तक चली जाती है या शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं या फिर ऑयल सप्लाई को कोई थ्रेट आया तो क्रूड ऑयल प्राइस में एक्सप्लोसिव रैली देखने को मिल सकती है। और हिस्ट्री हमें हमेशा बताती है कि जब भी ऑयल शार्पली ऊपर जाता है तो उसका प्रेशर इन्फ्लेशन, बॉन्ड यील्ड और इक्विटी मार्केट तीनों पर देखने को मिलता है। इसलिए फिलहाल इन्वेस्टर किसी अर्निंग रिपोर्ट या इकोनॉमिक डाटा से ज्यादा मिडिल ईस्ट की हेडलाइन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक मिसाइल, एक स्टेटमेंट या एक डिप्लोमेटिक बैक थ्रू पूरे ग्लोबल मार्केट का डायरेक्शन ही बदल सकता है।